प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना पर हैं। देश के दक्षिण छोर पर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में मोदी मेडिटेशन कर रहे हैं। आज सुबह विवेकानंद मेमोरियल से मोदी की तस्वीरें आई। इसमें सूर्योदय के वक्त प्रधानमंत्री मोदी सूर्य को जल देते हुए सूर्यदेव की आराधना करते हुए नजर आए। इसी तस्वीर में वो विवेकानंद मेमोरियल के प्रांगण में ध्यान मुद्रा में प्राणायाम करते हुए दिखे। मोदी ने पूरी तरह भगवा वेश धारण किया हुआ है। उनके हाथ में रुद्राक्षी एक माला है और वो मंत्र जाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मंडपम के अंदर चले गए। यहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को प्रणाम करके उन्होंने ओंकार की ध्वनि के बीच ध्यान शुरू किया। योगी आदित्यनाथ ने मोदी के सूर्य नमस्कार की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और कैप्शन में लिखा, विकसित भारत का सूर्योदय। योगी ने मोदी की ध्यान मग्न तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, अब आध्यात्मिकता आपका आधार और भक्ति आपकी शक्ति होती है। मोदी 45 घंटे की मौन साधना के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, वो सिर्फ नारियल पानी पिएंगे। मोदी पूरी तरह एकांत में रहेंगे। कल दोपहर 3 बजे तक साधना के दौरान किसी से नहीं मिलेंगे। मोदी खामोश हैं, मौन हैं, लेकिन विरोधी दलों के नेता पूरी आवाज में चिल्ला रहे हैं। आखिरी दौर की वोटिंग से पहले साइलेंट पीरियड चल रहा है और विपक्ष का कहना है कि मोदी साइलेंट क्यों हैं, ध्यान करने क्यों चले गए। 4 जून के बाद जाना चाहिए था, अपने घर में ध्यान लगाना चाहिए था। कल शाम से इस वक्त तक कन्याकुमारी से नरेंद्र मोदी की 6 तस्वीरें और एक 2 मिनट का वीडियो आया है, लेकिन विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं कि कैमरे मोदी की फोटो क्यों खींच रहे हैं। कोई कह रहा है कि मोदी मौन क्यों है, चुनाव आयोग ने आंखें क्यों मूंद ली। खासतौर पर कांग्रेस के नेता तो इतने नाराज हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से लेकर पवन खेड़ा तक सबने मोदी के साधना पर सवाल खड़े किए। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कांग्रेस के नेता लगातार इस मुद्दे पर बोलते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी को ध्यान करना था तो अपने घर पर करते, कन्याकुमारी जाने की क्या जरूरत थी। चुनाव का वक्त है, मॉडल कोड लागू है, मोदी के ध्यान पर सरकारी खर्चा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। खड़गे ने कहा कि मोदी के चुनावी ध्यान का खर्चा बीजेपी को उठाना चाहिए। धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है, लेकिन आज कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे अब 2000, 4000 कितने पुलिस हो, 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे हैं ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहाँ पर, फ्लाइट में ही गए ना, और इनके पीछे 2-4 फ्लाइट, हजारों गाड़ियाँ, इसका खर्चा कौन देगा। कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ है और एक तरफ आप ध्यान करने के लिए विवेकानंद रॉक में जाके बैठने का जो दिखावा कर रहे हैं, इससे देश का उल्टा नुकसान होता है, कोई फायदा। अगर आपको भगवान के इसमें श्रद्धा है तो घर में बैठ के करो ना, वहाँ पर तो आपको नहीं लगेगा खर्चा, नहीं तो आप अपने पार्टी से भर्ती करो, नहीं तो खुद उसको खर्चा उठाओ। खड़गे को पहले मोदी के राम मंदिर जाने से प्रॉब्लम थी, अब उनके कन्याकुमारी जाने से प्रॉब्लम है। राहुल गांधी भी मोदी के ध्यान से दुखी हैं, लेकिन उनके दुख का कारण थोड़ा अलग है। राहुल ने एक छोटा सा वीडियो जारी किया और कहा कि देश के इंटेलेक्चुअल्स मांग कर रहे थे मोदी की राहुल गांधी के साथ डिबेट होनी चाहिए, लेकिन अब तो मोदी मौन साधना पर चले गए, इसलिए डिबेट नहीं हो पाएगी।
इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ध्यान बयान कुछ नहीं, मोदी चुनावी ड्रामा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रचार के वक्त मोदी सबको ज्ञान बांटते रहे, अब प्रचार खत्म हो गया, ध्यान का नाटक करके कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि मोदी का ज्ञान और ध्यान दोनों झूठा है। मोदी जी की दर्शन के लिए समय बड़ा ढंग से चुने उन्होंने। कई महीना हो गया देश भर के लोगों को मोदी जी अपने ज्ञान बांटे, फिर चुनाव की जब अंतिम समय आ गए हैं तो मुझे उनको लगा कि अभी तो झूठा ज्ञान बांटने की मौका नहीं मिलेंगे, तो चलो क्यों खामोशी तरीके से वोट मिलने के लिए थोड़ा ध्यान किया जाए। तो मान लो कि ये ज्ञान और ये ध्यान, ये दोनों मोदी जी की नोटंकी की दो हिस्सा है। मन से और तन से अगर स्वामी विवेकानंद जी को मोदी जी स्मरण करते कभी, तो मोदी जी की जुबान से इस देश में नफरत फैलाने के लिए कोई लफ्ज नहीं निकालते। तो इसलिए मोदी जी की झूठे ज्ञान और उसके साथ झूठे ध्यान, इसका कोई असर हिंदुस्तान में नहीं होगी। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने आज मोदी के ध्यान का मजाक बनाया, मोदी के ध्यान को नए नए नाम दिए। पवन खेड़ा ने मोदी के ध्यान को 7 स्टार मेडिटेशन कहा। पवन खेड़ा ने कहा मोदी ध्यान कर रहे हैं और कन्याकुमारी में पहुंचे टूरिस्ट, वहां के व्यापारी, मछुआरे और आम लोग सब परेशान हो गए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि 4 जून के बाद मोदी वैसे भी खाली होने वाले हैं, उसके बाद ध्यान लगाने जाते तो कुछ भला हो सकता था, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको जयराम जी निवर्तमान कहते हैं, थोड़े दिनों में भूतपूर्व कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन। मुजरा बीच में आया था, माफ करिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। अब वो ध्यान लगाने चले गए, जाना भी चाहिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी 3 दिन। 3000 पुलिस वाले रक्षा में खड़े हो गए उनकी। पर्यटक नहीं आएंगे। जितने भी समुद्र की तरफ खिड़कियां या दरवाजे होटलों के खुलते हैं, वो कमरे खाली। 7 स्टार ध्यान इसको कहा जाता है। मोदी पर व्यंग किया जा सकता है, मोदी के ध्यान को नाटक कहा जा सकता है, ड्रामा नौटंकी बताया जा सकता है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय वडेट्टीवार ने तो सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी, शालीनता भूल गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना कर दी। विजय वडेट्टीवार ने कहा, कैंपेन के दौरान मोदी ने 10 साल तक पब्लिक से जो झूठ बोला, उसके पश्चाताप के लिए वो कन्याकुमारी गए हैं। और फिर वडेट्टीवार ने कहा कि वो तो प्रार्थना करेंगे मोदी सिर्फ 45 घंटे का मौन ना करें, हमेशा के लिए मौन हो जाएं। वो 180 सभाएं लेकर देश को जितना गुमराह किया है, शायद उनका पश्चाताप के लिए वो इस तरह का मौन व्रत धारण करने के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये परमानेंट हो जाए उनका मौन, तो देश सुखी हो जाएगा और देश में आबादी आएगी। जो आज जनता परेशान है तानाशाही से, जुमलेबाजी से, इससे मुक्ति मिलेगी और वो मुक्ति 4 तारीख को वैसे भी मिलने वाली है। तो परमानेंट वहां पे बैठना ना पड़े, यही देश देख रहा है। वडेट्टीवार का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी नेता को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मोदी की मौन साधना पर कांग्रेस के अलावा दूसरे विरोधी दलों के नेता भी बोले, उनकी बात भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले कांग्रेस के नेताओं को आरएलडी के नेता
मलूक नागर का जवाब सुनवा देता हूं। मलूक नागर पहले बीएसपी में थे, बिजनौर से बीजेपी के एमपी रहे, लेकिन अब आरएलडी में हैं। मलूक नागर कांग्रेस के नेताओं की बातें सुनकर हंसे। उन्होंने कहा उन्हें तो समझ नहीं आता कि कांग्रेस के नेताओं को इस तरह के बयान देने की सलाह कौन देता है। मलूक नागर ने कहा कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं वो मोदी का नहीं, सनातन का विरोध है, इसलिए अब कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। कांग्रेस का तो क्या होगा इनका। देखिए, 3 साल अध्यक्ष पद खाली रहने के बाद जिस दिन खड़गे साहब अध्यक्ष बने, सनातन धर्म के खिलाफ बोले और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जितने इनके पार्टनर्स हैं उनमें से निजी स्वार्थ की वजह से कुछ लोग साउथ से भी इनके खिलाफ बोले। अब ऐसी स्थिति में राम मंदिर की जो बात आई है वहां जाते नहीं है और कोई आदमी अपना पूरा काम करके प्रचार का अगर किसी भी मंदिर में जाके या किसी भी धार्मिक स्थान पे जाके और पूजा करे, ये उसके भी खिलाफ बोल रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज दे रहे हैं कि ये सनातन धर्म के खिलाफ हैं और 75-80% लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं वो पूरा का पूरा पिछले चरणों में भी और एक चरण जो बचा गया उसमें बिल्कुल इनका कबाड़ा हो जाएगा। कौन इनका सलाहकार है, कौन सलाहकार नहीं है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, पता नहीं कुछ। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बोले। शिवराज सिंह ने कहा मोदी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ध्यान की शक्ति को जानते हैं, अगले 5 साल में संकल्प पूरे करने हैं, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होगी, इसीलिए मोदी 2 दिन की साधना कर रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता इस बात को कभी समझ ही नहीं सकते। मोदी जी सामान्य मनुष्य नहीं है, वो सुपर ह्यूमन हैं और देश को जो उन्होंने दिशा दी है, जन कल्याण के जो काम किए हैं और आज भारत संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा हुआ है, वो उन्हीं की परिश्रम, उनकी सोच, उनके विजन का परिणाम है और वो फिर विकसित भारत के निर्माण के अभियान में जुटने वाले हैं। उसके पहले ध्यान करना, मेडिटेशन करना, सोचना और पूरी क्षमता से उसके बाद काम में जुटने की तैयारी करना, ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है और मेडिटेशन उन शक्तियों को जागृत करने की एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व है जो अपनी संपूर्ण क्षमता और शक्ति को एकत्रित करके और फिर विकसित भारत के कल्याण के काम में जुटेंगे। मोदी के मेडिटेशन पर विपक्ष के जो आरोप थे उनसे रविशंकर प्रसाद बेहद नाराज दिखे। रविशंकर प्रसाद ने कहा मोदी साधक हैं, सनातन धर्म पर उनका विश्वास है। जो लोग मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक में नहीं गए। ऐसे लोगों को न मोदी पर आरोप लगाने का कोई हक है, न उनके आरोपों का जवाब देने की जरूरत है। ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। अब इस तरह की घटिया बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। नरेंद्र मोदी ये सनातन प्रेमी हैं, साधक हैं, केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, क्या फर्क पड़ता है। ये लोग कभी जाते हैं राम मंदिर की प्रतिष्ठा में। मोदी के मेडिटेशन का विरोध करने वालों को जवाब चिराग पासवान ने भी दिया। चिराग पासवान आज अयोध्या में थे, उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और इसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि मोदी ध्यान क्यों कर रहे हैं, ये बात विपक्ष के नेताओं को कभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि सनातन को उनका भरोसा है ही नहीं। ये बात वो लोग कतई नहीं समझ पाएंगे जो आध्यात्म को कभी जान नहीं पाए। ये वो विपक्षी दल कभी नहीं समझ पाएगा जिसने सनातन का कभी सम्मान किया ही नहीं, कभी आस्था रखी ही नहीं। उनके लिए ये बातें मायने ही नहीं रखती।
मेरे प्रधानमंत्री जी 2014 में भी चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद इसी तरीके से उन्होंने ध्यान लगाया था, 2019 में भी और इस बार भी 2024 में भी, और उन्हीं का हनुमान हूँ। एक तरफ वो ध्यान लगाने गए हैं, मैं यहाँ प्रभु श्री राम और बजरंगबली जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। विरोधी दलों के नेताओं को गिरिराज सिंह का जवाब उनकी छवि के मुताबिक था। गिरिराज सिंह ने कहा, जिस तरह त्रेता और द्वापर युग में रावण और कंस हुए, उसी तरह के रोल में आजकल विरोधी दलों के कई नेता हैं जिन्हें सनातन से नफरत है। गिरिराज सिंह ने कहा, जैसे कंस और रावण को कृष्ण और राम ने खत्म किया था, वैसे ही मोदी विपक्ष के इन हिंदू विरोधी नेताओं का सफाया करेंगे। आज भारत के अंदर में सनातन धर्म की जितनी उपेक्षा, जितनी गालियां, लेकिन लोग भूल गए भागवत गीता को, श्री कृष्ण को, जो उन्होंने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं ही आया हूं। आज नरेंद्र मोदी कन्या वितार्थ हो रहा है, नरेंद्र मोदी आए हैं उस कंस को, कंस रूपी जो भारत के अंदर में रावण रूपी लोग हैं, उनका सफाया के लिए ही नरेंद्र मोदी का पैदा हुआ। कौन है ये कंस और रावण? ये तो पब्लिक बताएगी 4 तारीख को, और आपका टीवी टनाटन जो कह रहे थे ना, टनाटन बोलेगा। तो आपका इशारा किसी राजनेता की तरफ ही है? भाई जिसके ओर है वो पब्लिक बताएगी कि कौन है कंस और कौन है रावण। इस देश में अगर ध्यान लगाने को भी यही बताएगा कि कौन है कंस, कौन है रावण। जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो विरोधी दलों के नेताओं को उनके बोलने से प्रॉब्लम थी। अब वो कन्याकुमारी में ध्यान लगाकर बैठे हैं तो उन्हें मोदी के मौन से प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मोदी विरोधी मोर्चे के नेताओं की प्रॉब्लम यह है कि जब मोदी बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि इससे मोदी को वोट मिलेंगे। जब मोदी ध्यान लगाकर बैठते हैं, टीवी पर दिखते हैं, तो भी उन्हें लगता है कि इससे मोदी को वोटों का फायदा हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी ने चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत की। 72 दिन में 162 रैलियां की, 22 रोड शो किए, 80 इंटरव्यू दिए, इसके बाद मौन साधना पर चले गए। 45 घंटे तक ध्यान करेंगे। इसमें भी एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं को मोदी की राजनीतिक चाल नजर आ रही है। कोई कांग्रेस के नेताओं से पूछे, अगर ध्यान करने से, साधना करने से वोट मिलते हैं तो फिर विरोधी दलों के नेताओं को ऐसा करने से किसने रोका? वो भी मंदिर में जा सकते हैं, वो भी ध्यान लगा सकते हैं। कांग्रेस के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की योग परंपरा में ध्यान आंतरिक शुद्धिकरण और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत वैदिक काल से ध्यान लगाते आए हैं। यह सनातन परंपरा है। इसका विरोध सिर्फ इसलिए किया जाए कि यह ध्यान मोदी लगा रहे हैं, यह उचित नहीं है।